हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हम कर रहे हैं राजस्थान जीके हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से, और उसके बाद हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसके बाद हम कर रहे हैं प्यारे साथियों शॉर्ट नोट्स की क्लास। और आज की हमारी शॉर्ट नोट्स की क्लास में हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? राजस्थान में 1857 की क्रांति की रियासतों में कब कहां पर क्रांति हुई थी प्यारे साथियों। देखिए, शॉर्ट नोट्स की क्लास रहने वाली है। वैसे हमने 1857 की क्रांति कंप्लीट कर ली। अगर आपने कंप्लीट 1857 की क्रांति हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से क्लास नहीं देखी है तो जाकर देखिए। उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए हैं। और वैसे हम बात करें राजस्थान के इतिहास की तो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रजामंडल। शानदार और मजेदार तरीके से प्रजामंडल टॉपिक हमारा चल रहा है। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट नोट्स वाली क्लास। नई ऊर्जा नई उमंग के साथ रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। तो देखिए यहां पर सभी रियासतों की बात करेंगे हम। तो देखिए राजस्थान में विद्रोह का घटनाक्रम, देखिए कहां से 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है, कहां पर समाप्त होती है, सारी आपको बातें बताई जाएगी। तो सबसे पहले देखिए राजस्थान में 1857 की क्रांति की सूचना कब मिलती है? राजस्थान में 1857 की क्रांति की सूचना कब मिलती है? सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा प्यारे साथियों। तो कब मिलती है सूचना? यह सूचना मिलती है 19 मई को। 19 मई 1857 को सूचना मिलती है कि भारत में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हो चुका है। राजस्थान में भी हो सकती है। ये किसको सूचना मिलती है? राजस्थान के एजीजी। किसको मिलती है? राजस्थान के एजीजी को मिलती है। और कौन थे एजीजी? जॉर्ज लॉरेंस थे। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस उस समय कौन थे? एजीजी थे। अब देखिए राजस्थान में 1857 की क्रांति किस तरीके से प्रारंभ होती है। सबसे पहले कहां पर प्रारंभ होती है? तो नंबर 1 छावनी देखिए, या नंबर 1 रियासत देख लीजिए, या छावनी कह दीजिए। सबसे पहले विद्रोह राजस्थान में कहां पर हुआ था? तो सबसे पहला विद्रोह हुआ था नसीराबाद में। कहां पर? नसीराबाद में। और कब हुआ था नसीराबाद में? 28 मई 1857 को। कब? 28 मई 1857 को यह विद्रोह हुआ था। कहां पर? नसीराबाद छावनी में। कौन सी छावनी में? नसीराबाद छावनी में। कब हुआ विद्रोह? 28 मई 1857 को विद्रोह हुआ था। यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कौन सी सैनिक छावनी से होता है? तो नसीराबाद सैनिक छावनी से होता है। और कब होता है? 28 मई 1857 को। उसके बाद देखिए हम 2 नंबर रियासत या छावनी की बात करते हैं। और 2 नंबर कौन सी है रियासत प्यारे साथियों? यहां पर ध्यान से देखिए, 2 नंबर की हम बात करें तो 2 नंबर है यहां पर नीमच। कौन सी है? नीमच। और नीमच की बात करें तो देखिए नीमच में 1857 की क्रांति का आगाज कब होता है? तो 3 जून को। कब होता है? 3 जून को होता है। यानी 3 जून 1857 को कौन सी सैनिक छावनी में? नीमच सैनिक छावनी में 1857 की क्रांति प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद देखिए नंबर 3 पर एरीनपुरा। कौन सी सैनिक छावनी? एरीनपुरा की बात करें तो एरीनपुरा में कब विद्रोह प्रारंभ होता है? 21 अगस्त 1857 को। कब होता है? 21 अगस्त 1857 को यहां पर विद्रोह प्रारंभ होता है। कौन सी सैनिक छावनी में? एरीनपुरा सैनिक छावनी में। कौन सी में? एरीनपुरा में। और इसी एरीनपुरा सैनिक छावनी ने शिव सिंह ने क्या नारा दिया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी प्यारे साथियों। उसके बाद देखिए यहां पर आउवा की बात कर लेते हैं। 4 नंबर पर किसकी बात कर लेते हैं? आउवा की बात कर लेते हैं। तो आउवा में कब प्रारंभ हुई थी क्रांति? तो अगस्त 1857 में। कब? अगस्त 1857 में। और आउवा के तो युद्ध बहुत प्रसिद्ध है। बिथुड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध 8 सितंबर 1857 और 18 सितंबर 1857 व्याख्या सहित आपको करा रखी है। यहां पर केवल आपको सन बताई जा रही है कि कौन सी सन में कौन सी रियासत या कौन सी सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ था। उसके बाद देखिए
देवली छावनी, कौन सी? देवली। देवली में कब हुआ था? जून 1857 को। कब है? जून 1857 को विद्रोह होता है। और भरतपुर में देखिए 31 मई 1857 को। भरतपुर में कब होता है? 31 मई 1857 को। सबसे पहले कहां पर हुआ था? नसीराबाद में। कब हुआ था? 28 मई को। उसके बाद देखिए यहां पर भरतपुर में 31 मई को। कब है? 31 मई को। उसके बाद देखिए नीमच। नीमच में कब हुआ? 3 जून को हुआ। नीमच में कब हुआ? 3 जून को हुआ। और एरीनपुरा की बात करें तो 21 अगस्त को हुआ था। 21 अगस्त 1857 को। अलवर में देखिए, अलवर में विद्रोह कब होता है? 11 जुलाई 1857 को। कब होता है? 11 जुलाई 1857 को। यह सन पूछी जाती है या आपसे मिलान करना भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, चाहे आरएएस हो, चाहे पटवार हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे सीईटी हो, चाहे पशु परीक्षक हो, यानी कोई सा भी एग्जाम हो, कहीं भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए धौलपुर। धौलपुर की बात करें तो अक्टूबर 1857 में यहां पर क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। उसके बाद टोंक में देखिए, टोंक में 8 जून 1857 को विद्रोह होता है। और कोटा की बात करें तो 15 अक्टूबर 1857 को। कब होता है कोटा में? 15 अक्टूबर 1857 को होता है कोटा में विद्रोह प्रारंभ। उसके बाद देखिए अजमेर की केंद्रीय जेल। अजमेर की केंद्रीय जेल में कब प्रारंभ होता है? 9 अगस्त 1857 को। 9 अगस्त 1857 को प्रारंभ होता है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ लेता हूं कि यह कथन किसका था कि अगर क्रांतिकारी दिल्ली की बजाय अजमेर आ जाते ना तो क्रांति का स्वरूप ही अलग होता। यह कथन किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था? लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन मैंने पूछ लिया आपसे, एक और क्वेश्चन पूछूंगा, जो भी आपको कहां पर बताना है कमेंट बॉक्स में। उसके बाद देखिए जोधपुर लीजियन की बात करें तो 8 सितंबर 1857 को। 8 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ था? बिथुड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? बिथुड़ा का युद्ध हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने किया था। और 18 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध होता है? चेलावास का युद्ध कह दीजिए, या गोरों या कालों का युद्ध कह दीजिए, जिसे क्या कहा जाता है? चेलावास का युद्ध या गोरों कालों का युद्ध कहा जाता है। कब होता है? 18 जून 1857 को होता है। तो ये थी प्रमुख घटनाएं। अब तक मैंने आपको एक ही क्वेश्चन पूछा है कि यह कथन किसने कहा था कि अगर क्रांतिकारी दिल्ली की बजाय अगर अजमेर में आ जाते तो क्रांति का स्वरूप ही कुछ और होता। प्यार साथियों, ये किसने कहा था? और हिंट दे देता हूं, पिच किसकी अच्छी होती है? अजमेर की पिच अच्छी है, न कि दिल्ली की। बस इसी पर उस अंग्रेज अधिकारी का नाम टिका हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन सुनिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके लिए कि 1857 की क्रांति का समापन राजस्थान में कहां पर हुआ था? 1857 की क्रांति का समापन या समाप्ति कहां पर हुई थी राजस्थान में? लिख दीजिए ये 2 क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में प्यारे साथियों। तो आज की ये शॉर्ट नोट्स की क्लास आपको किस प्रकार लगी? अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार के शॉर्ट नोट्स, राजस्थानी जीके के हस्तलिखित नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मैथमेटिक्स, जी हाँ प्यारे साथियों, मैथमेटिक्स की भी यहां पर क्लास होती है, उसकी क्लास पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है ना उसे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।